गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अभी तक मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को वैकेशंस का कुछ काम भी दिया था। आई होप आप सब ने किया होगा वो। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बहुत बैक चले जाएंगे, क्योंकि अब हम फिर से रिवीजन मैंने आप लोगों के लिए चालू किया है, क्योंकि मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि हम न्यू कमर्स है, हमने हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम चेंज किया है, या हमने सब्जेक्ट चेंज किया है। बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें आ रही थी और उन सब की दिक्कतों को देखते हुए मैंने फिर से रिवीजन चालू किया था, जिसको हमने 1/4 कवर कर लिया। अगर अभी भी आप हमारे साथ साथ नहीं चलेंगे तो आप बहुत बैक रह जाएंगे। इसीलिए रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग लर्न भी करिए और अपना रीडिंग वर्क भी अब कंप्लीट रखिए, क्योंकि अब बार बार रिवीजन नहीं हो पाएगा। जो बच्चे जिनका फर्स्ट चैप्टर रिवीजन के बतौर छूट गया था, वो लोग अपना फर्स्ट चैप्टर को एक बार उन वीडियोस को यूट्यूब से निकाल कर देख सकते हैं। बाकी अब दोबारा रिवीजन अभी जल्दी से तब तक नहीं होगा जब तक कि पूरा कोर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में मौर्य पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सेशन को स्टार्ट किया था और किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे। डेवलपमेंट की हाइट तक ले जाने के लिए इस वंश का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर एम्पेरर था राजा अशोक। राजा अशोक इसलिए भी पॉपुलर हुआ कि वो एक ऐसा किंग था जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बहुत बड़ा युद्ध किया था। उस युद्ध से उसने बहुत बड़ी शिक्षा ली थी और उसके अलावा वो अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा प्यार करता था। पूरी प्रजा को शाम के टाइम पे जाके पूरा भ्रमण किया करता था और इसके अलावा वो उसने अपने नगर को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे ऐसे स्टैच्यूज बना दिए जो कि वर्ल्ड वाइड फेम हुए थे। उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बोला था कि एक लॉयन टॉप स्टैच्यू जो है वो बहुत फेमस हुआ था और उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। यहाँ पे कॉमनली थिंग्स बता रही हूँ मैं आपको कि जितने भी पिलर्स बनाए गए थे उनके मोस्टली 2 पार्ट होते थे। एक नीचे वाला लाट और ऊपर वाला परगहा कहलाता था। लाट जो होता था वो चौपहला यानी चार एजेस वाला भी होता था। साथ ही साथ में कभी कभी गोल होता था वो, कभी कभी वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता था, कभी वो एकदम सिंपल होता था। जब सिंपल होता था उसमें एक ग्लेज पॉलिश भी की जाती थी जो कि उसको मौसम की मार से तो बचाती ही थी, साथ ही साथ में अट्रैक्टिव बनाने में भी हेल्प करती थी वो पॉलिश। उसके ऊपर हालांकि और छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होते थे, चौकी वाला पार्ट, उसकी डोरियों वाला पार्ट और बहुत सारे पार्ट्स होते थे, लेकिन मेन पार्ट जो होता था वो उसके ऊपर बनने वाला मेन स्टैच्यू होता था। ये स्टैच्यू 2 टाइप्स के बनाए जाते थे, एक एकाश्म कहलाता था और दूसरा बहुआश्म कहलाता था। ये शब्द चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, इसी तरीके से आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। एकाश्म का मतलब होता है वन साइडेड, वन फेस। ठीक है, वन साइडेड फेस, यानी कि जब कोई मूर्ति ऐसी बनाई जाती है कि उसके ऊपर कोई आकृति, केवल एक आकृति होती है और उसको हम एक तरफ से जाकर देखते हैं तब वो हमको सही से नजर आती है, सीधी नजर आती है, बाकी तरफ से हम उसका साइड या बैक देख सकते हैं। तो इस तरीके की मूर्ति को एकाश्म कहते हैं, यानी एक ही तरफ से देखी जाने वाली। ठीक है, और कई बार ऐसी मूर्तियां होती है जिनमें चारों तरफ से, चारों दिशाओं से या 3 दिशाओं से या 2 दिशाओं से मूर्तियां, अलग अलग मूर्तियां या सिमिलर मूर्तियां देखी जा सकती है, तो उसको बहुआश्म कहते हैं। उसमें 2 भी मूर्तियां हो सकती है जो पीठ सटा के एक दूसरे की हो, 3 मूर्तियां हो सकती है जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं, और 4 मूर्तियां हो सकती है चारों दिशाओं में, जिस तरीके की लॉयन टॉप स्टैच्यू थी। ठीक है, तो इस तरीके की स्टैच्यूज को बहुआश्म कहते हैं, यानी बहुत सारे उसके बहुत सारे साइड से उसको देखा जा सकता है, देखना पड़ेगा अगर उसको हम पूरी तरीके से उसका आकलन करना चाहते हैं तो ये तो हुए ऐसे वर्ड टेक्निकल जो कि आपके इसमें लिखे हुए और आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि किस तरीके से ये क्यों, क्या
है इसका मतलब, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपके एक दीदारगंज की यक्षी बहुत फेमस है आपके, इसमें बड़ा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप भी बनता है। दीदारगंज की यक्षी चामर ग्राहिणी उसका नाम है, ठीक है। दीदारगंज एक जगह का नाम है। यक्षी वो होती है जो गॉड गॉडेस होते हैं, उनके मंदिर के बाहर की तरफ उनके द्वारपाल का काम करती है, उनके वॉचमैन का काम करती है। अब जो भगवान का भी ध्यान रखे तो वो तो बहुत ही शक्तिशाली देवी देवी हैं, उनको हम और भी ज्यादा उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो तो हमारे भगवान की भी रक्षा करते हैं, ठीक है। उनको मंदिर के जस्ट इधर और इधर की साइड आपने कई बार नोटिस किया होगा कि भैरू जी की मूर्तियां है ना, ये इस टाइप की मूर्तियां, जो माता की मूर्तियां, कई सारी मूर्तियां ऐसी होती है जो कि इधर और इधर दो आलों में बनाई जाती है, वो होते हैं यक्ष और यक्षी। हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये मान्यता है कि वो यक्ष और यक्षी जो होते हैं उनको ऐसा वरदान है कि वो 24 आवर्स क्या करते हैं, जी पाते हैं, मतलब सोते नहीं है, जग पाते हैं, और उनके आंखों की पुतलियां यानी कि आईलैशेस उनकी नहीं होती है, ठीक है। और इसीलिए वो हर टाइम उनकी आंखें खुली रहती है और वो अपनी खुली आंखों से भगवान की 24 घंटे रक्षा करते हैं। अब आप सोचेंगे भगवान की रक्षा की क्या बात है, भगवान की रक्षा करने की क्या जरूरत है। भगवान एक्चुअली में वो है जो हम मानव से ही सर्वोपरि बन चुके, वो मानव का अवतार लेके भी यहाँ पे बहुत बार आए, जैसे कृष्ण, राम, सबके बारे में आपने सुना होगा, वो बहुत बार अवतार लेके आए, क्योंकि यहाँ पे जब बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है तब भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है। तो वो जब अवतार लेके आते हैं तो वो अपने सारे उसी तरीके का जीवन यापन भी करते हैं जिस तरीके का एक साधारण मनुष्य करता है, क्योंकि वो मनुष्यों के बीच रहकर ही उनकी रक्षा करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं। ये सब चीजें हमारे रामायण, वेद, पुराण, ऋग्वेद वगैरह में लिखी हुई है ना, तो इसलिए हम इनको मानते आ रहे हैं। और इसके अलावा वो भगवान जो होते हैं वो सोते भी है, खाते भी है, सारे काम करते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कृष्ण लीलाएं, हम भगवान को भोग भी चढ़ाते हैं ना, सारी चीजें आपने सुनी होंगी। तो भगवान से भी अलग हटकर इन यक्ष यक्षी को बनाया गया जो ऑल टाइम जगे रहे, और भगवान के मंदिर में जब वो भगवान विश्राम कर रहे हैं या भोग कर रहे हैं तो उस समय किसी भी डर्टी फूड्स को या किसी भी गलत व्यक्ति को, राक्षस को, असुर को, उन सबको वहां पे प्रवेश ना करने दें और भगवान की रक्षा करें, ठीक है। तो इस मान्यता के साथ में यक्ष यक्षी जो है उनकी रचना की गई थी। यक्ष यक्षी की मूर्तियों में दीदारगंज की यक्षी जो है वो बहुत फेमस हुई थी। वो एक बहुत खूबसूरत नारी प्रतिमा है जिसे खड़ा बनाया गया है और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहनाए गए हैं और खूबसूरत बनाया गया है। ऐसी मान्यता है कि वो एक तरीके से इतना अट्रैक्टिव इसलिए बनाई गई है कि वो ध्यान भटका सके बुरे लोगों का और भगवान जो है वो उस समय अलर्ट हो जाए। तो वो एक तरीके से उसको इसलिए खूबसूरत बनाया गया था। तो ये जो दीदारगंज की यक्षी है उसको चामर ग्राहिणी भी कहते हैं। चामर ग्राहिणी इसलिए क्योंकि उसके हाथ में एक चवर है, एक डंडी, और उसके चारों तरफ फैन टाइप है, यानी कि वो भगवान की सेवा भी करती है, इसलिए उसके हाथ में एक चवर है। चवर ढुलाते हुए आपने देखा होगा मंदिरों में चवर होता है ना, जिसको लेके हम डांस भी करते हैं या भगवान को हवा करते हैं, वो होता है चवर, ठीक है। तो इसीलिए इसका पूरा नाम दीदारगंज की यक्षी चामर ग्राहिणी, ग्राहिणी का मतलब लिए हुए, चवर लिए हुए, ठीक है। तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपकी बुक में विद फोटोज का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।